नाज़रीन, इंडियन लिबरल किस्म के लोगों का फ़लस्तीन के मुसलमानों के बारे में क्या इजहार ख़याल है, आज की वीडियो में आप देखेंगे। नाज़िया इलाही जो इंतहाई लिबरल लड़की है वो कहती है कि फ़लस्तीन में मुसलमानों के साथ जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है, और मैं तो चाहती हूँ कि अगला जो वर्ल्ड कप है वो भी वहाँ इसराइल के अंदर होना चाहिए। इंतहाई घटिया बात ये कर रही है। सोचें आप, ये तो एक खातून ये कह रही है, तो बाकी इंडियन लिबरल किस्म के लोग क्या कहते होंगे। आइए मुलाहिज़ा फरमाइए, इसके बाद सुनेंगे डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से। गुजारिश है वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखिए, आज पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में, पूरी कायनात में ये पता चल चुका है कि मुसलमान किस तरह से आतंकवाद को सपोर्ट करता है। देखिए, कुरान के पन्नों को 30 पारे को जब खोलिएगा ना, तो उसमें भी यहूदियों के ऊपर कितना अत्याचार हुआ है, यहूदियों को कितना डिप्राइव किया गया है, यहूदियों को बांदियां और लौंडियां दे करके इस्लाम कबूल करवाया जाता था। ये तो उसमें भी है भाई। और ये देखिए, ये क्या है, जिहाद, हम जिहाद करेंगे, हम जिहाद करेंगे। जिहाद के नाम पर लव जिहाद हो गया, जिहाद के नाम पर हिंदू बहु बेटियों के साथ बलात्कार हो गया, जिहाद के नाम पर धर्म परिवर्तन हो गया, जिहाद के नाम पर मंदिरें तोड़ी गई, जिहाद के नाम पर हमारी सनातनी बहनों को जौहर करना पड़ा राजपूतों के ज़माने में। और मुझे लगता है कि जिस तरह से इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने एक अपने कर्तव्य के द्वारा, एक गार्जियन के द्वारा उन्होंने जो कहा कि हम इस वॉर को एक्सेप्ट करते हैं, 1 का बदला 100 से और 100 का बदला 1000 से लेंगे, मैंने तो कहा बिल्कुल सही है भैया, यही सही है। और इन जिहादियों का खात्मा होना बहुत ज़रूरी है, बे-इंतहा निहायत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि गाज़ा को, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को ऐसा सपाट करना चाहिए कि आने वाला वर्ल्ड कप मैच वहीं पर हो। ये तो बहुत जज्बाती कौम है, हर वक्त सीना कूटता रहता है, मेरा इस्लाम खतरे में है, मेरा इस्लाम खतरे में। भैया, कितना लचलचिया पुल है लकड़ी का कि हर वक्त इस्लाम खतरे में ही आ जाता है। देखिए, मुझे लगता है कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने जो किया है और वो जो कर रहे हैं, इतना ठोके फ़लस्तीन और गाज़ा को और हमास को कि पूरी दुनिया में जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं उसकी आंखें और कान का पट्टा खुल जाए कि भैया अगर कुछ दोबारा करेंगे तो यही हाल होगा। देखिए, मुझे जहाँ तक पता है कि सनातनियों ने 30 पारे का कुरान तो नहीं पढ़ा है, लेकिन मैंने भगवत गीता भी पढ़ा है और 30 पारा कुरान भी पढ़ा है। ठीक है, अल जिहाद ये है कुरान में, और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऑर्डर दिया था कि अगर कोई यहूदी इस्लाम कबूल ना करे तो जुदा करो। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सूरह अल अंबिया में बुतों को तोड़ रहे थे, तो जो चीज़ कुरान से आ रही है वो सारे मुसलमानों के रगों में है। आज जैसे ही हमास और फ़लस्तीन को देखा गया कि इजराइल पे अटैक कर रहा है, सारे जिहादी एक साथ हो गए ना। भाई साहब ने एक बहुत अहम सवाल पूछा। आज की तारीख में सबसे बदनाम लफ्ज़ इस्लाम में है, वो है लफ्ज़ जिहाद। और जिहाद के बारे में सबसे ज़्यादा गलतफहमी है, सिर्फ गैर मुसलमानों को नहीं, मुसलमानों को भी। अक्सर लोग समझते हैं कि जिहाद के मानी कोई भी मुसलमान अगर झगड़ा कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, चाहे ज़ाती फ़ायदे के लिए हो, चाहे अपने नाम के लिए हो, चाहे ज़मीन के लिए हो, चाहे पैसा के लिए हो, वो है जिहाद। जिहाद के मानी ये नहीं कि कोई भी मुसलमान कोई भी वजह से लड़ाई कर रहा है, चाहे माल के लिए हो, चाहे नाम के लिए हो, चाहे जगह के लिए हो। जिहाद की मानी वो अरबी लफ्ज़ आता है जहदा से, मानी जिद्दोजहद, टू स्ट्राइव, टू स्ट्रगल। इस्लाम के पस मंज़र में जिहाद की मानी है अपने नफ्स से जिद्दोजहद करना, ईविल इंक्लिनेशन के अगेंस्ट। जो अपना नफ्स बुरे चीज़ें चाहता है, अपने नफ्स के खिलाफ जिद्दोजहद करने को कहते हैं जिहाद। अगर आप माशरे को सुधारने के लिए जिद्दोजहद कर रहे, उसे कहते हैं जिहाद। अगर आप सेल्फ डिफेंस में लड़ रहे हैं, उसे कहते हैं जिहाद। अगर आप ऑपरेशन के खिलाफ झगड़ा कर रहे हैं, उसे कहते हैं जिहाद। जिहाद के मानी है जिद्दोजहद करना। और अक्सर मीडिया में कहा जाता है जिहाद के मानी होली वॉर। सिर्फ गैर मुसलमान ने, कई मुसलमान भी इन्वर्टेड कॉमर्स में अपने आप को स्कॉलर समझते हैं, जिहाद का तर्जुमा करते होली वॉर। बिल्कुल गलत है। होली वॉर अरबी में हर्ब मुक़द्दसा, और आप कुरान मजीद उठाओ, कहीं भी कुरान मजीद में हर्ब मुक़द्दसा नहीं लिखा है, कोई भी हदीस में नहीं लिखा है।
जिहाद के मानी होली वॉर नहीं है, पाक जंग नहीं है। ये लफ्ज़ होली वॉर सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था क्रिश्चियन क्रूसेडर्स के लिए। जब क्रिश्चियन क्रूसेडर्स क्रिश्चियनिटी के नाम पे हज़ारों लोग का कत्ल किए, उसे कहते थे होली वॉर। आज वो इस्तेमाल हो रहा है मुसलमान के लिए। जिहाद डजंट मीन होली वॉर। आपने कहा कि कश्मीर में जो हो रहा है, मारना, लड़ना, झगड़ना, क्या जिहाद है? अगर वो जिद्दोजहद कर रहे हैं कुरान और हदीस के मुताबिक, अपने नफ्स के ख़िलाफ़, जो गलत चीज़ है उसके ख़िलाफ़, माशरे को सुधारने के लिए, तो वो सही जिहाद है। और जिहाद दो किस्म के होते हैं। एक होता है जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के राह में जिहाद, जो कुरान और हदीस के मुताबिक है। दूसरा जिहाद है जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह शैतान, तो शैतान के राह में जिहाद करना। जिद्दोजहद कर रहे माशरे को बिगाड़ने के लिए, उसे कहते हैं जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह शैतान। हर मुसलमान को करना चाहिए जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह, जिद्दोजहद कुरान और सही हदीस के मुताबिक। कश्मीर में क्या हो रहा है, मैंने कोई इंटरव्यू लिया है उनका, जो मैं प्रेस में सुनता हूँ, मैं इसकी तहकीक नहीं किया हूँ। कुरान में लिखा है सूरह हुजुरात में सूरह नंबर 49 आयत नंबर 6 में, जब भी कोई मालूमात आप तक पहुँचती है उसकी तहकीक करो तीसरे को पहुँचाने के पहले। मैं तहकीक नहीं किया हूँ, इसलिए कह नहीं सकता हूँ कौन सा जिहाद है। लेकिन ये जो लड़ने झगड़ने की बात हो रही है, जो लोग अक्सर मुसलमान को दोषी ठहराते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने महाभारत पढ़ी? महाभारत में लड़ने झगड़ने के मंत्र कुरान से कई गुना ज़्यादा है। महाभारत में लड़ने के श्लोक मंत्रा कुरान मजीद से कहीं ज़्यादा है। भगवत गीता एक महाभारत का हिस्सा है, 18 जुज, 18 चैप्टर्स अनुशासन पर्व के, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को एडवाइस देते हैं, समझाते हैं। जब हम पढ़ते हैं भगवत गीता चैप्टर नंबर 1 मंत्रा नंबर 43 से 46 तक के, अर्जुन कहता है, अपने जो हथियार है ज़मीन पर रख के अर्जुन कहता है कि मैं इस मैदान जंग में निहत्था मरने को पसंद करूंगा बनिस्बत अपने रिश्तेदारों से लड़ूं और झगड़ा करूं। चंद श्लोक बाद भगवत गीता चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 2 और 3 श्री कृष्ण कहते, अर्जुन हाउ कैन यू बी सो इम्पोर्टेंट। हिंदी में तर्जुमा करूंगा, आप नपुंसक कैसे बन गए? क्षत्रिय का धर्म है लड़ना, और आप अगर लड़ेंगे तो आप जाएंगे स्वर्ग में। भाग्यवान है वो क्षत्रिय। भगवत गीता चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 31, भाग्यवान है वो क्षत्रिय जिसको लड़ने का मौका मिलता है। तो क्या भगवत गीता गलत है? इस पस मंज़र में हम जानते हैं कि यहाँ श्री कृष्ण कह रहे अर्जुन से हक के लिए लड़ो। मैं अगर ये कहूँगा कि भगवत गीता कहता है, श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने रिश्तेदारों का कत्ल करो, ये शैतानी हरकत है, पस मंज़र के खिलाफ है। अगर मैं ऐसा कहूँगा कि श्री कृष्ण कह रहे अर्जुन से रिश्तेदारों का कत्ल करो, तो ये शैतानी हरकत है। मैं तालिब इल्म हूँ इस्लाम और दीगर मज़ाहिब का, मैं भगवत गीता पढ़ चुका हूँ। इसका पस मंज़र ये है, श्री कृष्ण कह रहे कि हक के लिए, सच्चाई के लिए लड़ो, चाहे वो आपके रिश्तेदार हो। तो सही है। लो जी, हक के लिए लड़ो, सच्चाई के लिए लड़ो, अगरचे तुम्हारे सामने रिश्तेदार हों उनसे भी लड़ो। तो ये नाज़िया इलाही को ये श्लोक कहाँ नज़र नहीं आते कहीं भी? जो भी किताबें हैं इंडियन भगवानों की लिखी हुई किताबें, और ये जो हिंदू लोग पंडित लोग पढ़ कर सुनाते हैं, इस किताब का वो मुताला नहीं करती। तो उसको देखना चाहिए कि भाई लड़ाई की जो बातें हैं वो तो इंडियन किताबों में और कहीं ज़्यादा हैं। तो अगर इस वक्त फ़लस्तीन वाले लड़ रहे हैं इसराइल के ख़िलाफ़, तो वो अपने हक़ के लिए लड़ रहे हैं। ये अर्ज़ फ़लस्तीन मुसलमानों की थी और है, आगे भी रहेगी। ये अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का मस्कन रहा है। यहाँ हमारे नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हिजरत करके आए। यहाँ हज़रत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी बस्ती को छोड़कर अल्लाह के हुक्म से हिजरत करके मुल्क शाम आए, फ़लस्तीन आए। यहाँ पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बादशाहत की, उनकी विलादत वहाँ हुई। यहाँ पर दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उस तख्त के ऊपर बिठाकर ताज पोशी की गई। तो ये अंबिया का मस्कन है। यहाँ पर हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंबिया को नमाज़ पढ़ाई। अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने हमारे नबी के पीछे यहाँ पर नमाज़ पढ़ी, आपने इमामत करवाई है।
तो भाई क्या क्या फ़ज़ाइल हम आपके सामने रखें? तो ये अर्ज़ जो है, ये ज़मीन जो है फ़लस्तीन की मुसलमानों की है, रहेगी हमेशा क़यामत तक। और ये यहूद जितना भी कोशिश कर लें, इसराइल के साथ अमेरिका भी मिल जाए, बरतानिया भी मिल जाए, जो भी मिल जाए, और ये अगर लड़ाई के लिए इकट्ठे हो जाएं, मुसलमानों का ख़ात्मा करना चाहें तो नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह ताला ने अपना जो बोल है वो बुलंद रखना है मुसलमानों और इस्लाम के ज़रिए। युरीदून लियुत्फ़िउ नूर अल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून। काफिर लोग अगरचे ये नापसंद करते हैं और वो कोशिश करेंगे अपने मुंह के ज़ोर से, हाथ और पाँव के ज़ोर से कि इस्लाम को, मुसलमानों को, अल्लाह के नूर को बुझा दें, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकते। तो नाज़रीन सुनते हैं आगे डॉक्टर साहब क्या कहते हैं। उसी का जिक्र कुरान में है। जितने आयत अरुण शूरी और जो इस्लाम के एनिमीज है जो कोट करते हो, पस मंज़र में वो हक की लड़ाई है। जिस तरीके से भगवत गीता, महाभारत में कई ज़्यादा कुरान से ज़्यादा लड़ने की आयत है। तो इसीलिए जब पस मंज़र देखते पता चलता है उस किताब में क्या लिखा गया है। तो इस पस मंज़र में मैं भगवत गीता के साथ हूँ जब वो कहते लड़ने के लिए कि हक के लिए रिश्तेदार से भी लड़ो। वही आयत कुरान में सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 135 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 135 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, अल्लाह के लिए हक की गवाही दो। हक के लिए बी विटनेस टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला, चाहे वो अपने आप के खिलाफ हो, चाहे आपके वालिदैन के खिलाफ हो, अमीर या गरीब। मतलब अगर गवाही देने के हक के लिए चाहे खुद का भी नुकसान हो, फिर भी हक की गवाही दो। तो ये था इन शॉर्ट अबाउट जिहाद। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। नाज़रीन उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को आपने आखिर तक देखा, बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी लाजमी कर दीजिए, ताकि आपके और दोस्त भी इस वीडियो को देखकर इससे फ़ायदा हासिल करें। तो आगे फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, इससे बेहतर वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।